दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब को समझने के लिए हमने एक दर्पण लिया जो कि समांतर दर्पण है। हमने पेंसिल ली एक और इस पेंसिल पर प्रकाश किरणें पड़ती है और पेंसिल से प्रकाश किरणें परावर्तित होकर दर्पण पर पड़ेगी, या हम बोल सकते हैं पेंसिल से प्रकाश किरणें टकराकर दर्पण पर पड़ेगी। ये इस प्रकार से किरणें चलती है और प्रतिबिंब बनता है। आवाज आ रही? यहाँ पर 3 किरणें, एक ये किरणें आई, एक ये आई और एक ये आई, दर्पण से परावर्तित होकर इस प्रकार से ये इधर चले जाती है और इन किरणों को यदि हम पीछे बढ़ाते हैं तो ये एक पॉइंट पे मिलती है और जहाँ पर क्रॉस करती है वहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। तो इस प्रतिबिंब को हम देखकर बता सकते हैं कि ये दर्पण के पीछे बनता है, वस्तु के बराबर बनता है और इसको आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। और जितनी दूरी पर वस्तु है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। इस प्रकार से समांतर प्रतिबिंब के द्वारा, समांतर दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब है ये। समतल दर्पण के बाद में हम एक अवतल दर्पण लेते हैं और अवतल दर्पण के साथ में एक पेंसिल ली हमने और इससे हम देखते हैं कि इस पर जो किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है और उसकी स्थिति क्या रहती है। इसकी स्थिति देखने के लिए हम किरणें, पेंसिल से किरणें टकराकर दर्पण पर पड़ती है तो हम देखते हैं कि जब प्रतिबिंब अनंत पर, जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब जो है वो फोकस पर बनता है। अभी हम इस डिवाइस के माध्यम से वस्तु को अनंत पर नहीं ले जा सकते, इसके कारण प्रतिबिंब जो है वो फोकस पर पूर्ण तरीके से नहीं बन पा रहा है। फोकस पर प्रतिबिंब जो है पूर्ण तरीके से नहीं बन पा रहा है। ये इस प्रकार से अब फोकस हमें दिखाई दे रहा है। ये एफ जो है ये फोकस है और उसी के साइड में ये प्रतिबिंब बना है और ये एक वस्तु है। अब हम बता सकते हैं कि जो वस्तु है वो अनंत पर है तो प्रतिबिंब जो है फोकस पे बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। ये इसको हम पर्दे पे उतार सकते हैं। हम यदि वस्तु को केंद्र और वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में लाते हैं तो जो प्रतिबिंब बनेगा वह फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा। यदि हम वस्तु को केंद्र पर लाते हैं तो जो प्रतिबिंब रहता है वह केंद्र पे बनता है, वस्तु के बराबर बनेगा, वास्तविक बनेगा। यदि हम वस्तु को केंद्र और फोकस के बीच में, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में यदि लाते हैं तो प्रतिबिंब जो है वस्तु से बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। यदि हम वस्तु को फोकस पे लाते हैं तो अब देखिए ये जो है हमने वस्तु को फोकस पे रखी है और जो इसका प्रतिबिंब बन रहा है अवतल दर्पण के द्वारा वह अनंत पे बन रहा है और आभासी बनता है।
ये देखिए, ये किरणें जो है अनंत पर जाकर मिलती है और अनंत पे जाकर मिलती है, जिसका प्रतिबिंब जो है इस प्रकार से आभासी बनेगा। इसका ये प्रतिबिंब जो है आभासी बना और बिंदु आकार का बनता है। वस्तु को यदि हम ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं, वस्तु को यदि हम ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं तो जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से बड़ा बनेगा। ये प्रतिबिंब जो है वस्तु से बड़ा बना, सीधा बना और आभासी बनता है। अवतल दर्पण के बाद में हम उत्तल दर्पण लेते हैं और उत्तल दर्पण में ये उत्तल दर्पण है, ये वस्तु है और वस्तु से किरण परावर्तित होकर दर्पण पर पड़ती है या वस्तु से किरणें, सूर्य किरणें वस्तु से टकराकर दर्पण पर पड़ती, ये इस प्रकार से पड़ी और ये जो प्रतिबिंब है वो ये किरण आई, ये देखिए ये किरण आई, एक ये किरण आई और ये किरण आई और इन तीनों कोणों को यदि हम ये किरण आने के बाद में एक इधर चले जाती है इस साइड, एक वापस लौट जाती है, एक इस साइड जाती है और एक इस साइड जाती है। यदि हम तीनों किरणों को पीछे बढ़ाते हैं ऐसे तो ये बिंदु आकार का प्रतिबिंब बना है। क्योंकि ये जो वस्तु है वो अनंत पर है और अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब जो है फोकस पर बनता है और जैसा कि हम देख रहे हैं इसमें जो प्रतिबिंब है वह सीधा है, आभासी है और बिंदु आकार का है। जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब बिंदु आकार का बनता है। वस्तु को हम केंद्र के नज़दीक लाते हैं, वस्तु को हम इस प्रकार से नज़दीक लाते हैं, दर्पण के सामने रखते हैं तो जो प्रतिबिंब जो है वह ध्रुव और फोकस के बीच में बना, इस प्रकार से। ये यहाँ पर ध्रुव होता है और ये फोकस है तो इन दोनों के बीच में प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से छोटा बना है ये और सीधा बना है और आभासी बनता है। यदि हम प्रतिबिंब को और नज़दीक लाते हैं तो जो वस्तु को और नज़दीक लाते हैं तो जो प्रतिबिंब है वो बड़ा बनता है और आभासी बनता है। इससे और ज़्यादा हम इसके नज़दीक नहीं ले जा सकते। तो ये रहा हमारा उत्तल दर्पण। तो हमने इसमें देखा कि समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की स्थितियाँ।